हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं क्लास 12 के फिजिक्स को। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय तल पर स्थित बिंदुओं के लिए वैद्युत क्षेत्र यानी निरक्षीय स्थिति। हमने इसके पहले देखा था अक्षीय स्थिति में। ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अभी आज का हमारा टॉपिक है कि निरक्षीय स्थिति में यानी विषुवतीय तल पर स्थित बिंदुओं के लिए वैद्युत क्षेत्र। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले हमको एक वैद्युत द्विध्रुव अक्ष बनाना है। इस प्रकार से माना कि ये एक अक्ष है। हमने मान लिया कि यहाँ पर एक कोई प्लस क्यू आवेश है और दूसरे सिरे पर हमने मान लिया कि माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। इस प्रकार से मान लिया हमने। और प्लस क्यू से माइनस क्यू के बीच की दूरी हमको पता है कि 2a माना जाता है हमेशा। यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी उसको मानेंगे 2a दूरी। तो ये हो जाएगा प्लस क्यू से माइनस क्यू के बीच की दूरी 2a, और इन दोनों आवेशों के बीच में एक मध्यबिंदु ले लेंगे जिसका नाम होगा वो। इस मध्यबिंदु को हम वो नाम दे देंगे। अब काम इसमें ये करना है कि एक हमको एक समतल बनाना है। अब ऐसा समतल जो इसके मध्यबिंदु से होकर के जाए, इसके मध्यबिंदु से होकर गुजरने वाला एक समतल बनाना है हमको। और इस मध्यबिंदु से प्लस क्यू के बीच की दूरी ये होगा, इसको बना देंगे इसे। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो भी ये होगी, क्योंकि ये मध्यबिंदु में है। टोटल दूरी 2a था, इधर ये और दाएं तरफ भी ये दूरी हो जाएगा। अब एक समतल बनाएंगे। इसको 3D के रूप में कर देंगे। ये यहाँ से दूरी यहाँ से कर देंगे और ये भी दूरी ले करके इसको मैं बना देना 3D फॉर्म में। इसको 3D फॉर्म में कर देंगे पूरा। ये हमारा प्लेन बनकर तैयार हो गया। अब हमको इस समतल पर एक बिंदु लेना है। यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया Q, और ये ऐसा बिंदु Q है कि यहीं पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस वो से Q को मिला देंगे। यहाँ से इसको हम ऐसे मिला देंगे। जो बिंदु वो से Q की दूरी, ये दूरी है R। अब इस प्लस Q से कैपिटल Q को मिला देंगे हम, क्योंकि हमको विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकालनी है वो दोनों के कारण निकालना है, एक प्लस Q आवेश के कारण और एक माइनस Q आवेश के कारण। तो दोनों को मिलाएंगे और उसको आगे तक बढ़ा देंगे ताकि परिणामी जो आवेश है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो आसानी से निकाला जा सके। तो इसको मिला देंगे Q से और इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे इसे। यहाँ पर भाषा लिखा जाएगा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, यहाँ लिखेंगे भाषा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, माना एक वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर मध्य बिंदु वो है जो हमने मध्य बिंदु माना है, वो मध्य बिंदु वो है। ये हमारा मध्य बिंदु यहाँ पर वो है। उसके बाद लिखेंगे जिससे एक लंबवत तल गुजर रहा है, जिससे एक लंबवत तल गुजर रहा है। जिससे एक लंबवत तल गुजर रहा है। जो ये तल बना हुआ है वो इसके मध्य बिंदु से एकदम लंबवत गुजर रहा है। तब लिखेंगे उसके आगे और कि माना इस तल पर कोई बिंदु Q है। यहाँ पर हमने जो बिंदु Q लिया है इसको लिखेंगे माना इस तल पर, माना इस तल पर कोई बिंदु Q है, कोई बिंदु Q है जिस पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जिस पर वैद्युत द्विध्रुव, जिस पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत
छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ लिखेंगे कि माना वो से क्यू की दूरी आर है, जो हमने यहाँ पर माना है कि वो से क्यू की दूरी आर, तो इसको लिखेंगे माना वो से क्यू की दूरी, माना वो से क्यू की दूरी स्मॉल आर है। तो ये दूरी हमने स्मॉल आर मान लिया है। आप क्या काम करेंगे, अब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दोनों द्वारा निकाला जाएगा, एक तो प्लस क्यू के कारण और एक माइनस क्यू के कारण। तो पहले लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण कैपिटल क्यू पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, यानी जो वैद्युत क्षेत्र निकालना है कैपिटल क्यू पर वो इस प्लस क्यू के कारण। तो लिखेंगे यहाँ कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू पर उत्पन्न, कैपिटल क्यू पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ये निकालना है। प्लस क्यू आवेश के कारण कैपिटल क्यू पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। हम यहाँ मान ले रहे हैं कि जो ये प्लस क्यू आवेश है यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, और जो परीक्षण आवेश होगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर यहाँ पर हम कल्पना करेंगे कि परीक्षण आवेश है तो ये प्लस आवेश और ये भी प्लस आवेश, तो ये वाला प्लस आवेश इस वाले परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, और जब प्रतिकर्षित करेगा तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा हो जाएगी वो इधर हो जाएगी, यानी उस तरफ, बाहर की तरफ। तो यहाँ लिख देंगे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हो जाएगा ई पॉजिटिव ई प्लस, यानी क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। और जब दूरी की बात आएगा तो दूरी इसमें इस क्यू से लेकर के प्लस क्यू तक लिया जाएगा, ये दूरी, यानी कि ये कर्ण है। अगर इसको समकोण त्रिभुज बना दें हम, ये 90 अंश का कोण है और इसको समकोण त्रिभुज ले लें तो ये कर्ण बन जाएगा। यहाँ लिख दे रहे हैं ये बन जाएगा कर्ण। तो लंब दिया हुआ है आर, आधार दिया हुआ है ये, तो हमें कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो लिखा जाएगा इसको प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, यानी ई पॉजिटिव बराबर ई प्लस बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे, अब यहाँ आर स्क्वायर होता है यानी कि दूरी स्क्वायर, तो दूरी वहाँ पर था ये क्यू का स्क्वायर। यहाँ पर अगर दूरी देखा जाए तो इस बिंदु को हम मानेंगे ये और इस बिंदु को मान लें बी, तो ये हो जाएगा ये क्यू स्क्वायर। अब ये क्यू का मान रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये क्यू बटे, अब ये क्यू का मान हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ये क्यू के मान हमको निकालना पड़ेगा। तो देखें ये क्यू कैसे आएगा, ये क्यू का मतलब ये कर्ण, और कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। तो क्यू वो और ये समकोण त्रिभुज ले करके अब पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कर्ण का हम मान निकाल सकते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ लिखेंगे ये क्यू स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब है आर का स्क्वायर और आधार दिया हुआ है ये, यानी ये का स्क्वायर। तो ये क्यू स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर हम रख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये बन गया ये क्यू स्क्वायर की जगह पर। तो इस समीकरण को हम मान लेंगे एक, ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब इसी प्रकार से माइनस वाले पर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं माइनस वाले को। ये प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकल गया। अब इसी बिंदु पर जो क्यू बिंदु है, इसी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमको। तो इसको पहले मिलाया जाएगा, तो इसको पहले मिला देंगे, ये मिल गया ये। अब यहाँ लिखेंगे हम कि माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो यहाँ पर मान लेंगे कि ये परीक्षण आवेश रखा हुआ है। अब परीक्षण आवेश हमेशा प्लस होता है, तो प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होगा, तो माइनस क्यू आवेश इस परीक्षण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जब इधर आकर्षित करेगा अंदर की ओर, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी वो अंदर की ओर हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई माइनस, यानी ई नेगेटिव हो जाएगा माइनस क्यू की तरफ। और जब दूरी लिया जाएगा यहाँ पर बी क्यू, यानी यहाँ बी से लेकर के इस क्यू के बीच की दूरी लेना है हमको, तो यानी कर्ण ये भी है, तो यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा जो प्लस वाले में किए थे। तो यहाँ लिखेंगे हम ई माइनस बराबर 1/,
4πε0 क्यू बटे, अब यहाँ पर लिखेंगे बी क्यू का स्क्वायर। अब बी क्यू का मान रखा जाएगा 4πε0 क्यू बटे, अब बी क्यू की जगह कौन सा मान रखेंगे हम यहाँ, इसको निकालेंगे तो बी क्यू का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, वही प्रक्रिया यहाँ भी होगा सेम। तो यहाँ लिखेंगे बी क्यू स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है ये स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। यहाँ देखा जाए तो दोनों समीकरण आपस में बराबर हैं, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण फर्स्ट व सेकंड में ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव के परिमाण बराबर हैं या समान हैं, ये मान बराबर हैं। और जब मान बराबर हो जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे ई प्लस बराबर ई माइनस और बराबर हो जाएगा कैपिटल ई, और इन सब का मान हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। अब इसको मान लेंगे हम तीसरा समीकरण। अब हमको परिणामी निकालना पड़ेगा, जो ये ई प्लस और ई माइनस आया है इन दोनों का परिणामी वैद्युत छेद निकालना पड़ेगा हमको। तो परिणामी वैद्युत छेद निकालने के लिए चलना पड़ेगा फिर से उसी चित्र में। ये जो फिगर बना हुआ है इसमें ई पॉजिटिव का और ई नेगेटिव का इन दोनों का परिणामी निकालना पड़ेगा। तो परिणामी निकालने के लिए हमको इन दोनों का घटक लेना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो ई प्लस है ये किसी कोण पर बना हुआ है, और अगर किसी कोण पर बना होता है तो इसके लिए घटक हमको निकालना पड़ता है, यानी क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो घटक निकालने के लिए काम ये करेंगे पहले कि इसको क्षैतिजता बराबर कर देंगे, यानी जो आधार है ये द्विध्रुव, इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे, यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे इसे एकदम समांतर। अगर हम मान लें कि ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा, यानी संगत कोण बराबर हो जाएगा, दोनों कोण थीटा थीटा हो जाएगा। और ई पॉजिटिव का जो क्षैतिज घटक होगा वो ये वाला हो जाएगा, ई पॉजिटिव का क्षैतिज घटक ये हो जाएगा। तो इसको इसे मिलाते हुए इसको इसे मिला देंगे और यहाँ लिख देंगे ई प्लस कास थीटा, ये ई प्लस कास थीटा हो जाएगा पॉजिटिव वाले का। अब इसका हमें ऊर्ध्वाधर घटक लेना है, तो ऊर्ध्वाधर सीधे ऊपर बनेगा, इस रेखा को ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे इसे। अब इसमें देखा जाए तो इस जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये इसकी दिशा ऊपर की तरफ हो जाएगी, तो इसको इसे मिला देंगे और यहाँ लिख देंगे ई प्लस साइन थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक में हो जाएगा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा ई प्लस का दोनों घटक, एक कास थीटा और दूसरा साइन थीटा। अब ले लेंगे ई माइनस का, तो जो ई माइनस वाला है उसके भी दो घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक। तो इस तरफ हो जाएगा क्षैतिज वाला और नीचे की तरफ हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक। तो ई माइनस का जो क्षैतिज घटक होगा वो इसी रेखा पर होगा, जिस रेखा पर इसका क्षैतिज घटक है उसी रेखा पर बनेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा ये, इसको लिख दे रहे हैं ई माइनस कास थीटा, ये हो जाएगा इसका क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा नीचे की ओर। तो यहाँ नीचे की तरफ 3 बनाकर लिख देंगे ई निगेटिव साइन थीटा, ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक। अब इसको मिला सकते हैं, इसको यहाँ मिला देंगे और इसको ला करके यहाँ मिला देंगे, ये बन जाएगा क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। अब हमें कैपिटल क्यू पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमको दिशा में ध्यान में रखना होता है। अगर एक ही दिशा में है तो जुड़ेंगे, अगर विपरीत दिशा में है तो घट जाएंगे। तो यहाँ पर जो ई प्लस साइन थीटा है और ई माइनस साइन थीटा है, ये दोनों को देखा जाए तो एक दूसरे के विपरीत हैं, और अगर एक दूसरे के विपरीत हैं तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को संतुलित कर लेंगे, अर्थात ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। तो ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा कट जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ई प्लस का मान और ई माइनस का मान जो हमने सॉल्व किया था अभी, वो दोनों सेम सेम आया था, और सेम होने के कारण, चिन्ह विपरीत होने के कारण ये दोनों कट जाएंगे। अगर दिशा विपरीत है तो चिन्ह भी विपरीत होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, और जो समान दिशा वाला है यानी ई प्लस कास थीटा और ई माइनस कास थीटा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे भाषा हम, क्योंकि क्यू पर स्थित ई प्लस साइन थीटा
तथा ई माइनस साइन थीटा परिमाण में बराबर, परिमाण में बराबर तथा विपरीत है, जो दिशा है उसका विपरीत है, तथा विपरीत हैं, अतः यह एक दूसरे को, अतः यह एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं, एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं, एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं। अतः Q पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो Q पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे ER, यानी R का मतलब वही परिणामी, तो ER बराबर हो जाएगा E पॉजिटिव यानी E प्लस कास थीटा प्लस E माइनस कास थीटा, इन दोनों को जोड़ देंगे और इसमें मान रख देंगे दोनों का, जो E प्लस कास थीटा E माइनस कास थीटा का जो मान था यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला समीकरण 3 में जो मान दिया E प्लस और E माइनस का, इस मान को ले जाकर वहाँ रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से मान रखने पर, अब समीकरण 3 से मान उठाकर यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा ER बराबर, ये जो E प्लस कास थीटा और E माइनस कास थीटा ये दोनों सेम सेम है, तो इसको लिख सकते हैं E कास थीटा और प्लस E कास थीटा, यानी E कास थीटा हो जाएगा 2E कास थीटा, इसको लिख देंगे 2E कास थीटा, और जो मान है उसको रख देंगे, यानी E का जो मान है लिख देंगे 2 और E का मान जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटे R स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये है E का मान। अब यहाँ कास थीटा का भी मान रखा जाएगा, और कास थीटा का मान रखने के लिए हमको चलना पड़ेगा इस फिगर में, जो ये फिगर है यहाँ पर, इससे हमको कास थीटा का मान निकालना है। तो हमें पता है कि ये कोण थीटा है, और यहाँ से अगर कास थीटा का मान निकाल कर रखेंगे हम, तो ये वो और Q में देखेंगे तो यहाँ पर कोण दिया थीटा, तो इस थीटा कोण को यानी कास थीटा अगर निकाला जाए मान तो आधार बटे कर्ण होगा, तो आधार ये दिया है और कर्ण में अभी मान सॉल्व किए थे हम, R स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर आया था, तो इस मान को रख देंगे तो कास थीटा का मान आसानी से आ जाएगा। तो चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। बगल में एक ऐसे बनाते हैं समकोण त्रिभुज, ये यहाँ पर था Q, यहाँ पर ये, और यहाँ पर है वो, ये R दूरी था और ये दूरी था, तो अगर कर्ण को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और वो भी रूट में, तो रूट में हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमने सॉल्व किया था इसके पहले भी, तो ये मान हो जाएगा। अब हमें चाहिए कास थीटा का मान, ये थीटा कोण है यहाँ पर, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये आधार बटे कर्ण होता है, तो जो आधार का मान है वो दिया है ये, तो लिख देंगे ये बटे, और कर्ण की जगह पर हो जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो जहाँ कास थीटा लिखा है वहाँ पर लिख देंगे इतना मान पूरा, तो यहाँ लिख देंगे ये बटे रूट R स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा मान। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए R स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर को एक में मिलाना पड़ेगा हमको, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ER बराबर, यहाँ लिखा जाएगा ER बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2Q ये बटे, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का घात। अब यहाँ देखो घात कितना बनेगा, यहाँ पर घात अगर ब्रैकेट में कर दें इसको हम, तो घात यहाँ 1 है और ये रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब होता है घात 1/2, तो 1 प्लस 1/2 यानी दोनों घात जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस 1/2। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2 की ये बराबर होता है P, इसको लिख देंगे P बटे, फार्मूला पहले इसको सिद्ध कर चुके हैं, लिख देंगे बगल में, चूँकि 2Q ये बराबर P,
तो इसको सॉल्व करेंगे और तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का घात 2 का नम 2 एक 3, ये बन जाएगा 3/2। यहाँ 2 का नम 2 और एक 3, ये 3/2 बन गया। अब इसके बाद और इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ ध्यान हो कि यदि आर का मान अगर ये से बड़ा है, यहाँ लिख देंगे यदि आर ग्रेटर देन ये, अगर आर का मान ये से बड़ा है तो जो आर स्क्वायर का मान होगा वो ये स्क्वायर से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, और जब आर स्क्वायर का मान ये स्क्वायर से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो ये स्क्वायर को छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे तो आर स्क्वायर के सापेक्ष, आर स्क्वायर के सापेक्ष ये स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा करने पर का मतलब इसको छोड़ने पर, तो ये स्क्वायर को छोड़ देंगे तो बनेगा ई आर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर पी बटे ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये स्क्वायर छोड़ देंगे तो ये 3/2। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि 2 × 3/2 बनेगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और पी बटे आर का घात ये 3, यानी p/r³ बन गया ये। अब ये हमारा हो जाएगा फार्मूला, यानी जो ई आर का मान है, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु Q पर, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × p/r³। अब इसके बाद का जो अगला पॉइंट होगा वो अगले वीडियो में आ जाएगा, और अगला पॉइंट हमारा है द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता, तो उसको लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तो तब तक इसको अच्छे से देखें और फिर समझें इसको, इसका नोट्स तैयार कर लें और एकदम बोर्ड के लिए तैयार रहें।